First of all, I would like to say thanks to all of you coming here, the students and my team. Because this is the evening I am standing here, it's because of all of you. अभी मैं क्या बोलूं? शायरी अभी नहीं। तो आज की स्पीच के लिए मेरे पास बोलने को बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं सोच रहा था क्या बोलूं, हर बार एक जैसी चीज़ें बोलता हूं। तो दिमाग में ये आया कि जब मैं इस बिज़नेस में आया, टीचिंग प्रोफेशन में आया, उस समय जब शुरुआत की थी, बच्चे सिलेक्ट होते थे, बहुत अच्छा लगता था और अपने ऊपर एक घमंड होता था कि आई एम द गुड फैकल्टी, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इतनी ऊंची पोजीशन पे जाते हैं, इतनी अच्छी रैंक आती है। उस समय कोई मुझसे पूछता कि आप ही क्यों, आप लोग, आप में से क्या बात है। एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए कि नहीं सर, केमिस्ट्री के लिए आप ही क्यों, आप ये बताइए। तो मैंने एक पेरेंट को बोल भी दिया था कि एक सिर्फ हम ही मैं को आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में मैखाने हज़ारों हैं। नहीं, मगर ये उस समय की बात थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। शुरुआती सफलता मिलती थी, ये सभी के साथ होता है। हमें अपने आप पर एक घमंड होता है, वो हो भी सकता है जब सक्सेस शुरुआत में मिलती है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई, रियलाइजेशन होता गया कि इसके पीछे कारण कुछ और है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये कन्हैया कौन है? मेरे लाइफ का ये कन्हैया कौन है? ये दो लोग हैं। एक ये बच्चे जो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं पढ़ाई के लिए, पूरे 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। ये इन लोगों की सफलता है जिनको हम भुनाते हैं, हम अपने आप पे घमंड करते हैं, मगर ये इन लोगों की सफलता है, ये इन लोगों के एफर्ट हैं। जो आज मेरा क्रेडिट है वो एक्चुअल में इन लोगों का है। एंड सेकेंडली मेरी टीम। आज कुशवाहा कुछ नहीं है अगर साथ में मिश्रा जी, त्यागी जी और जैन साहब ना हो। तो इसीलिए मैंने अपनी स्पीच में सबसे पहले थैंक कहा आप लोगों को, बच्चों को एंड टीम को। तो यही कारण है कि रेडियंस हर साल ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट देता है। हम लोग जबलपुर में आए थे, पहली बैच से 4 बच्चे निकले थे, दूसरी बैच से 4 बच्चे निकले थे। जैन साहब ने भी आपको कहा कि एक समय ऐसा था कि हमारे पास जितने बच्चे आज सिलेक्ट हुए हैं उतने बच्चे ओवरऑल रेडियंस में हुआ करते थे, और आज ये स्थिति है। तो उसका कारण यही है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं थैंक यू बोलूँगा और कंक्लूड करूँगा। बच्चे चिल्लाएंगे कि शायरी सुना दो, शायरी सुना दो, तो मैं पहले सुना देता हूँ। जो मेरी खुद की तासीर है वो गंभीर किस्म की है। तो जो मैं खुद लिखता हूँ अपने लिए, पहले 2-3 शेर वो आपको सुना देता हूँ। उसके बाद जो बच्चे मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मुझे बहुत अलग तरह का पाते हैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। मैं अदरवाइज़ नेचर मेरा वैसा नहीं है, शांत रहता हूँ, गंभीर रहता हूँ क्लास में, लेकिन बिल्कुल रिवर्स है। मेरे से ज़्यादा मस्ती क्लास में कोई नहीं करता। ये बच्चे आप सब लोग जानते हैं और आपको भी बताते हैं। तो एक दो शेर जो मेरी तासीर के हैं कि उससे फ़रार होने के आसार भी नहीं, उससे फ़रार होने के आसार भी नहीं, रखता मगर मुझे वो गिरफ्तार भी नहीं। और बढ़ती है बेकली तो बला से मेरी बढ़े। मेरी जो बेचैनी है, बढ़ती है बेकली तो बला से मेरी बढ़े, दिल को मेरे सुकून की दरकार भी नहीं। और ए ज़िंदगी वफ़ा तेरी फितरत नहीं तो सुन। मेरा जो पेन नेम है, मैं शायरी करता हूँ तो जो एक शायर का नाम होता है उसको
तखल्लुस कहते हैं, तो मैंने अपने लिए बिस्मिल चूज़ किया हुआ है। ऐ ज़िंदगी वफ़ा तेरी फितरत नहीं तो सुन, बिस्मिल तेरी वफ़ा का तलबगार भी नहीं। और एक शायरी, जो शायरी तो नहीं है, कुछ लाइनें लिखी हैं बच्चों के लिए, केमिस्ट्री के कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हैं इसमें, तो आशा है आप लोगों को पसंद आएंगी। उसके गाल गुलाबी कोई पिंक डाई हो जैसे, फिनॉप्थिलीन। उसके गाल गुलाबी कोई पिंक डाई हो जैसे, रंग सुनहरा सोडियम की गोल्डन फ्लेम हो जैसे। उसके गाल गुलाबी कोई पिंक डाई हो जैसे, रंग सुनहरा सोडियम की गोल्डन फ्लेम हो जैसे। चाल में उसकी मस्ती जैसे वेरिएबल वैलेंसी, चाल में उसकी मस्ती जैसे वेरिएबल वैलेंसी। देख के उसको हो रहा हूँ मैं तो एकदम सेंटी, वो सामने बैठी है। आँख नशीली मुझे पिलाए अल्कोहल के प्याले, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे उसके रूप निराले। मैं भी तन्हा वो भी तन्हा क्यों ना यूं हो जाए, बॉन्ड बनाए कोवेलेंट और स्टेबल हो जाए। मैं भी तन्हा वो भी तन्हा क्यों ना यूं हो जाए, बॉन्ड बनाए कोवेलेंट और स्टेबल हो जाए। मुझे तो उसका बीकर जैसा फेस पसंद है। अब केमिस्ट्री टीचर यही देखेगा, मुझे तो उसका बीकर जैसा फेस पसंद है, लंबे कार्बन फाइबर जैसे केश पसंद है। बट द आयरनी, मगर हमारी प्रेम कहानी होगी कैसे पूरी। मुझे पसंद है एसिड, लेकिन बेबी को बेस पसंद है।